हेलो दोस्तों, सेशन में बात करने वाले हैं ईएमआरएस की जो ज्वाइनिंग अपडेट है उससे रिलेटेड। इसके साथ ही जो एक आपका इलेक्शन कमीशन है, चुनाव आयोग है, उसका जो नोटिस चल रहा है ईएमआरएस को या नेस्ट को जो है उन्होंने लिखा है ज्वाइनिंग से रिलेटेड। उस नोटिस की सच्चाई क्या है, नोटिस कहाँ से निकला है, उसके बारे में डिटेल से बात करूंगा। दूसरा पॉइंट में बात करने वाला हूँ कि दोस्तों आपकी जो ज्वाइनिंग है, गर्मियों की छुट्टियां, जो रायपुर से एक नोटिस निकला है उसके बारे में, क्या छुट्टियों के बाद ज्वाइनिंग होने वाली है या फिर पहले ज्वाइनिंग हो जाएगी, ठीक है, या फिर छुट्टियां कितने दिन की बढ़ी है, उससे रिलेटेड डिटेल से चर्चा करूंगा। तीसरा पॉइंट इस वीडियो में अपना रहने वाला है जीएसए की टाइपिंग से रिलेटेड, ठीक है, उससे रिलेटेड। और चौथा पॉइंट अपना इस वीडियो में रहने वाला है, क्या डीवी के लिए थर्ड लिस्ट आएगी, क्या आएगी या नहीं आएगी, और आएगी तो कब तक आएगी। तो ये चार पॉइंटों पे वीडियो में डिटेल से बात करने वाला हूं। और मैं फिर से कह रहा हूं दोस्तों, मेरे चैनल पे जो भी न्यूज होती है ऑथेंटिक होती है, रोज रोज अपडेट नहीं लेके आता, वीडियो नहीं लेके आता, जब अपडेट कुछ मिलता है तभी लेके आता हूं। तो चैनल पे नए हो तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो और लास्ट तक वीडियो में बने रहना, ठीक है दोस्तों। चलो स्टार्ट करते हैं। जो आपका इलेक्शन कमीशन है, इसका जो एक नोटिस निकला है इसके बारे में मैं सबसे पहले आपको बता दूं। नोटिस 5 अप्रैल 2024 का है दोस्तों, ठीक है, निकला है इलेक्शन कमीशन से जो है अपना नई दिल्ली, और यहाँ से नोटिस निकला है। और साथ ही एक चीज़ बता दूं, ये बात याद रखना, 5 अप्रैल आज लगभग अप्रोक्सली जो है लगभग 20 दिन हो चुके हैं, थोड़ा बहुत कम हो, बाकी लगभग 18 से 20 दिन आज जो है नोटिस को निकले हुए हो चुके हैं। यह बात आप दिमाग में रखना, ठीक है। अब मैं बात कर लेता हूँ, ये नोटिस नहीं है, अगर आप इसको जूम थोड़ा सा कम करके देखते हैं तो दोस्तों ये एक एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन का रिप्लाई है। मतलब यहाँ से आपके नेस्ट या फिर ईएमआरएस ने जो है ये पूछा होगा अपने चुनाव आयोग से कि क्या हम आचार संहिता के अंदर जो है अपनी ज्वाइनिंग करवा सकते हैं टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ की। तो इन्होंने फिर उसका एप्लीकेशन में रिप्लाई किया है इलेक्शन कमीशन ने, ठीक है। ये यहाँ लिखा है टू, और मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स को इन्होंने जो है लिखा है इलेक्शन कमीशनर्स ने। और ये वाला जो सब्जेक्ट वगैरह इन्होंने बता दिया है कि जो आपके ज्वाइनिंग वगैरह कराने से रिलेटेड है या कोई भर्ती के प्रोसेस वगैरह करने से रिलेटेड है। तो ये सारा तो आपने पढ़ लिया होगा, अगर नहीं भी पढ़ा है तो मैं अपने टेलीग्राम पे इसे प्रोवाइड करवा दूंगा, आप वहाँ से जो हो और देख लेना, ठीक है। अब ये जो है कितना यूजफुल है दोस्तों, तो मैं ये कहता हूँ ये कोई यूजफुल नहीं है, ठीक है। ये बस नेस्ट ने जो है कंफर्म करने के लिए उनको एप्लीकेशन दिया था कि क्या हम जो है ये करवा सकते हैं, और उन्होंने कंफर्म कर भी लिया। मतलब अंदर की तरफ जो भी प्रोसेस है वो अभी तक चालू है। लेकिन दोस्तों क्या इंपॉर्टेंट क्यों नहीं है, क्योंकि मैं आपको पहले से ही वीडियोस में बता रहा हूँ कि जिस वैकेंसी की प्रोसेस चालू है उसमें जो है ज्वाइनिंग में कभी अपडेट नहीं आता, वो कभी भी जो है डिले चुनावों की वजह से नहीं होता है, और इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसका जो मेन रीजन है आपके ज्वाइनिंग का क्यों नहीं हो रही है उसका भी मैं बताने वाला हूँ। उससे पहले अगर बात कर लेते हैं अपन एक बार इस पे, एक बार दोबारा डिटेल से आऊँगा कि जो नोटिस है कहाँ से निकला है, कहाँ मिला है, कब कब निकला था, ठीक है। ये तो पता है लेकिन काफ़ी लोगों को मिल नहीं रहा, तो उसके बारे में वापस आके बात करूँगा। उससे पहले देखते हैं जो रायपुर से अपना निकला है, ये जो छुट्टियों का है, ठीक है। इसमें बताया गया है, सीधा सा आप पढ़ पा रहे होंगे कि इसमें यह बताया कि गर्मियों की छुट्टियाँ जो थी ये अब 16 जून तक जो है, 16 जून मतलब 15 जून तक छुट्टियां रहने वाली है, ठीक है। 15 जून तक ग्रीष्मकालीन छुट्टियां हैं, और पहले 1 मई से जो है लगभग 46 दिन की थी, लेकिन अब 22 अप्रैल से इनको छुट्टियों को कर दिया। तो देखो दोस्तों इसमें 2 पॉइंट्स हैं। इसमें एक पॉइंट ये भी लिखा है नीचे की तरफ कि शिक्षकों पर लागू नहीं होता है, स्थायी शिक्षकों पर लागू। तो पहले तो मैं एक बात बताऊं, स्थायी शिक्षक मतलब जो ऑलरेडी गवर्नमेंट वैकेंसी में लगे हुए हैं और अभी काम कर रहे हैं, ठीक है, ये बात उनके लिए कही गई है। इसमें कहीं भी नहीं किया गया कि हम ज्वाइनिंग करवाएंगे, ठीक है, और उन पर लागू नहीं होता है। तो उनको मतलब इसमें ये भी लिखा हुआ है कि वो जो है अपना काम करेंगे। लेकिन मैं आपको एक चीज बता दूं कि गर्मियों की छुट्टियां उनकी भी होने वाली है। बाकी जो ये छुट्टियां बढ़ाई है ना 8 से 10 दिन की, जो हमेशा होती थी, उससे अब की बार 8 से 10 दिन जो है गर्मियों को ध्यान में रख के ज्यादा छुट्टियां की गई है, ठीक है। तो ये उन छुट्टियों में जो है शिक्षक प्रेजेंट रहेंगे, बाकी जो हमेशा जितनी रेगुलर छुट्टियां उनकी होती थी उतनी छुट्टियां तो रहने वाली है। तो पहली चीज़ तो इसमें ऐसा ज्वाइनिंग वगैरह का कुछ भी जो है इनमें पॉइंट दिया नहीं है, ठीक है, ये आप अच्छे से देख लो। इसमें यही कहा जो स्थायी शिक्षक है उन पर लागू नहीं होता है और विद्यालय पुनः प्रारंभ हो जाएगा, ठीक है। इतनी चीज़ें तो क्लियर है। इसके अलावा अगर मैं और बात करूं दोस्तों, अब ये हो गया है इतना पॉइंट।
अब आते हैं इस पे। तो दोस्तों ये जो है मैंने 2-3 जगह इसको मैंने सर्च किया है। मैंने जो अपना चुनाव आयोग है उसकी ऑफिशियल साइट पे भी जाकर देखा, नेस्ट की साइट पे भी देखा और अपनी ईएमआरएस की ऑफिशियल साइट पे भी देखा, तो मुझे ये कहीं नहीं मिला। ठीक है, अगर आप में से किसी को मिला हो सकता है आपको मिल जाए, या फिर पुराना है इसलिए मुझे नहीं मिला। आपको मिलता है तो आप कमेंट कर सकते हो। बाकी इसका जो है कोई खास रोल नहीं था और ये कन्फर्मेशन करने के लिए किया गया था। लेकिन दिक्कत यहाँ दोस्तों ये है, अगर ये 5 अप्रैल को आ गया था तो एक चीज़ आप खुद बताओ, 5 अप्रैल के बाद में कोई ईएमआरएस ने कोई भी नोटिस, कोई जीएसए की टाइपिंग से रिलेटेड, कोई हॉस्टल वार्डन की ज्वाइनिंग से रिलेटेड, कोई प्रिंसिपल से रिलेटेड, टीजीटी पीजीटी से रिलेटेड, या फिर कोई थर्ड लिस्ट जो डीवी की निकालते उससे रिलेटेड कोई अपडेट आया? कुछ नहीं आया ना। तो जब ये चीज़ परमिशन मिल चुकी और अगर इसकी वजह से, चुनाव की वजह से अगर आपकी वैकेंसी डिले होती, आपकी ज्वाइनिंग डिले होती, तो फिर परमिशन मिलने के बाद तो ये प्रोसेस चल सकता था ना। अब 20 दिन में तो कुछ भी नहीं चला, होता है कि नहीं होता? नहीं तो कोई चीज़ अगर किसी चीज़ की वजह से रुकी है, चुनाव की वजह से रुकी है, तो वो जैसे ही वहाँ से चुनाव आयोग से इनको परमिशन मिला उसके तुरंत बाद वो तो रेगुलर हो सकती थी। क्या 20 दिन में कोई नोटिस वगैरह निकला? मैंने अभी साइट विजिट की एमआरएस की, तो एक फाइनेंस से रिलेटेड एक वैकेंसी आई हुई थी, इसके सिवा कुछ नहीं था। ठीक है, तो यही चीज़ मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ दोस्तों कि इससे कोई ज़्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब अपन बात कर लेते हैं छुट्टियों का, मैंने देख लिया, अब ज्वाइनिंग के बारे में बात कर लेता हूँ पहले। तो देखो दोस्तों, सीधी बात ये है कि मेन रीज़न ये है कि 70 तो जो है अपना 2024-25 का था वो चालू हो चुका था, लगभग अप्रैल के अंदर 70 चालू हो जाता नया। ठीक है, तो अब ये चाहेंगे कि क्यों ना हम जो है छुट्टियों के बाद ही ज्वाइनिंग करवाएं, क्योंकि 1-1.5 मंथ की सैलरी गवर्नमेंट क्यों पे करना चाहेगी। करवाती ज्वाइनिंग तो हो सकता है अप्रैल के पहले करवा सकती थी। अब मैक्सिमम चांस इनका यही रहता है कि जो है छुट्टियों के बाद में ज्वाइनिंग करवाई जाए सारी पोस्टों की। और इनका चांस ये भी है कि क्या सेकंड लिस्ट की जो डीवी चल रहे हैं, शायद अभी तक कंप्लीट नहीं हुई है, काफ़ी जगह डीवी चल रहे हैं। ठीक है, तो उनके डीवी होने के बाद भी करवा सकते हैं, या फिर हो सकता है कि ये थर्ड लिस्ट भी निकाले, तो थर्ड लिस्ट के डीवी होने के बाद जो है क्या एक साथ ज्वाइनिंग करवाएं, जैसे हॉस्टल वार्डन वगैरह इन सब की उनकी थिंकिंग हो सकती है ये। ठीक है, कंफर्म नहीं है कि एक साथ करवाए, लेकिन ऐसा हो सकता है। तो चांस यही बन रहा है कि दोस्तों आपकी जो छुट्टियां हैं जब तक तो हो नहीं सकता, मतलब जून तक तो जो आप मान के चलो, ठीक है, लगभग 10 जून तक तो जो है ज्वाइनिंग मान के चलो, उसके बाद में आपकी ज्वाइनिंग तुरंत करवाई जा सकती है। ठीक है, मैं फालतू नहीं कहूँगा कि मई का फर्स्ट वीक देख लो, लास्ट वीक देख लो, ऐसा कुछ नहीं। देखो अब अगर डिले हो चुका है तो फिर डिले होगा भाई अगले 70 तक, क्योंकि आपकी छुट्टियों में ज्वाइनिंग करवा के क्या करेंगे। ठीक है, सही बात है कि नहीं है। बाकी नेक्स्ट अगर बात करूँ जेएसए की टाइपिंग की दोस्तों, तो जेएसए की टाइपिंग का बात ऐसा है कि आपको प्रिपरेशन करते रहना है। ठीक है, प्रिपरेशन करते रहना है, क्योंकि अभी चांस कम है कि अब जो है कोई प्रोसेस हो उससे पहले टाइपिंग हो सके। ठीक है, हाँ, लेकिन चांस कम है, लेकिन ऐसा नहीं है कि कंफर्म ही नहीं होगी। बाकी तो मुझे लगता है कि अब मई लास्ट तक जो है आपकी जो वो टाइपिंग हो सकती है। बाकी चांस कम है और चांस है भी। ठीक है, तो आपको प्रॉपर जो है इसकी टाइपिंग करते रहना है, और ज़्यादा भी ना तो प्रैक्टिस तो चालू रखो, थोड़ी थोड़ी 1-1.5 घंटा आप अपना टाइपिंग को जो है रेगुलर रखो, ताकि सिलेक्शन में कोई दिक्कत नहीं आए। इसके अलावा हॉस्टल वार्डन है, हॉस्टल वार्डन की पहले जो डीवी है, पहली लिस्ट के डीवी कंप्लीट हो चुके हैं, सेकंड लिस्ट के साथ चल रहे होंगे, और थर्ड लिस्ट के डीवी की अपनी 4th पॉइंट जो था कि थर्ड लिस्ट का डीवी, तो ये है कि कंफर्म आपका जो थर्ड लिस्ट जो आपकी कंफर्मली आने वाली है। मैं आपको बता देता हूँ, थर्ड लिस्ट आएगी, चाहे उसमें थोड़े बहुत नंबर पॉइंटों में नंबर कम होके आए, तो जो भी कैंडिडेट्स के नंबर कट ऑफ से अभी कम रहे हैं तो उन्हें तैयारी करनी चाहिए, उन्हें एक्टिव रहना चाहिए। डीवी की जो है थर्ड लिस्ट जरूर निकल के आएगी, हो सकता है वो इनकी ज्वाइनिंग करवाने के बाद आए या फिर पहले आए। ठीक है, लेकिन आएगी जरूर। तो ये अपडेट था। बाकी दोस्तों मैं सारी अपडेट्स जो है चैनल पे प्रोवाइड करवाई देता हूँ, और आपका जो चुनाव आयोग का ये काफ़ी चल रहा था तो मुझे लगा ये लाना चाहिए, पर अब जो है इसका सेंस रहा नहीं, क्योंकि काफ़ी दिनों बाद अब मिला ये 5 अप्रैल के बाद। तो अगर इसका कोई इफेक्ट होता तो दोस्तों 20 दिन हो गए अब तक, तो 20 दिन में तो आपकी जेएसए की टाइपिंग का नोटिस भी निकल आता, आपके हॉस्टल वार्डन की जो पहली लिस्ट के जो डीवी हुए हैं उनका भी जो है ज्वाइनिंग का निकल आता, आपकी प्रिंसिपल की प्रोसेस चालू हो जाती, टीजीटी पीजीटी सबकी प्रोसेस जो है कुछ ना कुछ नोटिस आपको देखने को मिल जाता अगर ये काम करता तो। लेकिन इससे यूज जो है अपने को देखने को मिला ही नहीं। 5 अप्रैल के बाद में अभी तक तो जो है खाली चला गया पीरियड 20 दिन का लगभग। तो दोस्तों बस यही अपडेट थी, और बाकी जो भी अपडेट होगी एकदम ऑथेंटिक अपडेट होगी मैं जरूर प्रोवाइड करवाऊंगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, सपोर्ट कर लो, वीडियो को लाइक कर दो। ठीक है, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो गया लेकिन फिर भी कोई बात नहीं है, यूजफुल रहा होगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू सो मच।